Good evening, good evening, good evening, good evening, good evening. A very good evening, all of you. Good evening, सपना प्रतीक, ज्योति, संयोजिता, संजन, राहुल, विवेक, गौरव, अशोक, राम रूप, प्रशांत, राधा, रमेश, धर्मेंद्र, चंदन, रोली, अमर, बबलेश, कैलाश, शुभम, दीपक, डीबी, भारती, चित्रंजन, ऋतिक, निक्की। क्या हाल है भाई आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार जानदार, एकदम झकास। हाँ जी, तो भाई हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। किस चीज की प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग? हाँ, अपनी रीजनिंग की बुक की, है ना। अपनी रीजनिंग की बुक की प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसमें 2 चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। पहला टॉपिक हमने कंप्लीट किया था कोडिंग डिकोडिंग, और दूसरा टॉपिक जो हमने कंप्लीट किया वो है पेयर फॉर्मेशन। और आज जो तीसरा चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रैक्टिस के लिए, दैट इज लेटर सीरीज, है ना। तो लेटर सीरीज एक ऐसा टॉपिक है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया भैया, कोडिंग डिकोडिंग से तो हर एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, चाहे दुनिया का कोई भी पेपर आप देने जा रहे हो। पेयर फॉर्मेशन पिछले 3 साल तक हर बार एक क्वेश्चन आता था। पिछले 3 साल से एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आ रहा है ना, पेयर फॉर्मेशन का। लेकिन ये जो लेटर सीरीज चैप्टर है ना, बैंकिंग एग्जाम को छोड़ दें तो बाकी जितने भी एग्जाम है ना, ये प्रीलिम्स, है ना, प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही एग्जाम में इस टॉपिक से, है ना, कम से कम 1 या 2 या 3 क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जो हर एग्जाम में पूछा जा रहा है, हर एग्जाम में। और 1, 2 और मैक्सिमम 3 क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं रिलेटेड टू लेटर सीरीज। ठीक है, प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी, दोनों एग्जाम में लेटर सीरीज के क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे कोडिंग डिकोडिंग जो टॉपिक था ना, वो भी एक ऐसा टॉपिक था जिसके क्वेश्चन प्रीलिम्स और मेंस दोनों में आ रहे थे। इस टॉपिक से भी बेटा हर एग्जाम में आपके 1 से लेके 3 तक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अच्छा, ये जो लेटर सीरीज है ना, ये किस पर बेस्ड है आप लोग जानते हैं? सर, लेटर सीरीज ना ये ग्रुपिंग पर बेस्ड है। इस सीरीज में हमें क्या करना है? इस सीरीज में हमें ग्रुपिंग करनी है। ये जो सीरीज हमें दे रही है ना, हमें क्या बनाने हैं? हमें बेसिकली ना ग्रुप बनाने हैं, और ग्रुप बनाने के बाद हम अपने प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। अच्छा, ग्रुपिंग हम कैसे करते हैं? ग्रुपिंग हम करते हैं टोटल नंबर ऑफ लेटर के बेसिस पर। सबसे पहले हम टोटल लेटर्स काउंट करते हैं, देन आफ्टर हम ग्रुपिंग आराम से कर सकते हैं। ये इस टॉपिक की एक अप्रोच हमने डिस्कस की थी, है ना। तो सबसे पहले टोटल लेटर काउंट करो। यहाँ पे टोटल कितने अक्षर हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 अक्षर हैं। अब बाबू 12 अक्षर हैं तो या तो 3-3 लेटर की ग्रुपिंग होगी या 4-4 लेटर की ग्रुपिंग होगी, है ना। या तो 3 की ग्रुपिंग होगी या 4 की ग्रुपिंग होगी। अगर मैं 4-4 लेटर की ग्रुपिंग कर लेता हूं, अगर मैं 4-4 लेटर की ग्रुपिंग कर लेता हूं, तो क्या ये सारे ग्रुप सेम है या अल्टरनेट ग्रुप सेम है? कोई लॉजिकल ग्रुपिंग आपको बनती दिख रही है? सर, मुझे लग रहा है ये सारे ही ग्रुप सेम है, क्योंकि पहला लेटर ए है, पहला लेटर ए है, लास्ट लेटर ए है, लास्ट लेटर ए है, थर्ड लेटर बी है, थर्ड लेटर बी है। तो मुझे ऐसा लग रहा है ये तीनों ही ग्रुप सेम है। तो बेटा ग्रुप का सेकंड लेटर क्या होगा? किसी भी ग्रुप का सेकंड लेटर उठा लो, सेकंड लेटर क्या है? बी, तो ग्रुप का सेकंड लेटर है बी। तो ग्रुपिंग यहां पर हो गई ए बी बी ए, ए बी बी ए बी बी ए। और हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा बी डबल ए बी, बी डबल ए बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बेहतरीन जॉब। चलिए साहब, ये 2 क्वेश्चन आपके सामने हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है कि आप टोटल लेटर्स काउंट कीजिए, और टोटल लेटर्स काउंट करके हम ग्रुपिंग कर सकते हैं, है ना। हाँ जी, टोटल लेटर्स काउंट करके हम ग्रुपिंग कर सकते हैं। फटाफट से बताओ बेटा क्या आंसर आएगा? 1 3 4 5 6 9 11 और 4 15, टोटल 15 लेटर है। तो या तो 3-3 लेटर की ग्रुपिंग होगी या 5-5, है ना। 4 और 4 4, ये 4 और 4 8 और 4 12 और 3 15 लेटर है। तो या तो 3-3 लेटर की ग्रुपिंग होगी या 5-5। चलिए फटाफट से इन दोनों क्वेश्चन का आंसर दीजिए, या तो 3-3 या 5-5। हाँ जी, तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, तो 3-3 लेटर की ग्रुपिंग अगर हम कर देते हैं तो क्या सारे के सारे जो ग्रुप है वो सेम है? सर, ए बी, तो अल्टरनेट ग्रुप तो नहीं सेम? कहीं बी ए बी नहीं सर, ए बी नहीं सर, 3-3 की ग्रुपिंग तो नहीं हो पा रही। तो 4-4 की ग्रुपिंग करके देख लो। अगर 3-3 की ग्रुपिंग नहीं हो पा रही
तो चार चार लेटर की ग्रुपिंग करके देख लो। ये क्या हो गया? हाँ, नंबर ऑफ लेटर हमने कुछ कम काउंट कर लिए क्या? 4 और 4 8 और 4 12 और 3 15 है ना। सॉरी, 3 3 की नहीं हो रही, तो 5 5 लेटर की ग्रुपिंग करो। 3 और 2 5 है ना, 5 5 लेटर की ग्रुपिंग करो। अब आप ये देखो, ये सारे ग्रुप सेम है सर, लग तो रहा है सारे ग्रुप सेम है। सेकंड लेटर ए है, सेकंड लेटर ए है, सेकंड लेटर ए है, थर्ड लेटर बी है, थर्ड लेटर बी है, थर्ड लेटर बी है ना, लास्ट लेटर बी है, लास्ट लेटर बी है, लास्ट लेटर बी है। तो बेटा, और सेकंड लास्ट ए है, तो ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी। ये क्वेश्चन कंप्लीटली ऑप्शन डिपेंडेंट क्वेश्चन है बेटा। जो पहला लेटर होगा वही तीसरा होगा और वही पांचवा होगा, है ना। तो एक्स ए एक्स बी एक्स, एक्स ए सेकेंड लेटर ए होना चाहिए, सेकेंड लेटर ए होना चाहिए, है ना, सेकेंड लेटर ए होना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इन्होंने पहला लेटर ए दिया है, इसका मतलब पहला लेटर ए ले सकते हैं। ए बी ए बी, ए बी ए बी, ए बी ए बी। तो हमारा आंसर आ गया ट्रिपल ए बी ए, ट्रिपल ए बी ए। तो ये ऑप्शन डिपेंडेंट क्वेश्चन हो गया, लेकिन क्वेश्चन होगा सॉल्व कैसे? ग्रुपिंग करके। बिना ग्रुपिंग के आप क्वेश्चन नहीं बना पाओगे। ग्रुपिंग कैसे करोगे? टोटल नंबर ऑफ लेटर्स काउंट करके कि कुल कितने अक्षर हैं। जैसे कि यहाँ पे 15 अक्षर है, तो अगर मैं 3 3 लेटर की ग्रुपिंग करूं तो देखना जरा 3 3 लेटर की ग्रुपिंग हो पा रही है। एम एन एम एन एम एन, हाँ सर 3 3 लेटर की ग्रुपिंग हो पा रही है। और एम एन के बीच में क्या है? ए। तो बेटा एम ए एन मैन, एम ए एन मैन, एम ए एन मैन, एम ए एन मैन और एम ए एन मैन। तो यहाँ पे 3 3 लेटर की ग्रुपिंग हो पा रही है और हमारा आंसर आ गया मैन 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 मैन, यानी कि आंसर आ जाएगा डबल ए डबल एम डबल एन, डबल ए डबल एम डबल एन, डबल ए डबल एम डबल एन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया। चलिए साहब, तो टोटल कितने लेटर्स है यहाँ पर? 4 और 4 8 और 4 12 लेटर है। तो 12 लेटर है, तो या तो 3 3 की ग्रुपिंग हो गया, 4 4 है ना, 4 और 4 4, सॉरी 3 और 2 5 और 5 10 और 3 13 और 3 16। 16 लेटर वाला क्वेश्चन सबसे आसान होता है, क्योंकि 16 लेटर वाले क्वेश्चन में क्या होता है? 16 लेटर वाले क्वेश्चन में तो 4 4 लेटर की ही ग्रुपिंग हमें करनी है। 16 लेटर वाला क्वेश्चन सबसे आसान। 16 लेटर में तो 4 4 लेटर की ही ग्रुपिंग करनी है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। 16 में तो 4 4 लेटर की ग्रुपिंग करनी है। क्या सारे ग्रुप सेम है? सर लग तो रहा है। सेकंड लेटर टी है, सेकंड लेटर टी है, तो ग्रुप क्या बन गया? आर टी एस आर, आर टी एस आर, आर टी एस आर, आर टी एस आर। आंसर आ गया टी आर एस टी, टी आर एस टी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, है ना। चलिए यहां पर आइए, 3 3 लेटर की ग्रुपिंग अगर मैं करता हूं, ए और ये बी है, तो यानी कि ए बी ए, ए बी ए, ए बी ए, ए बी ए। ओके, हो गई 3 3 लेटर की ग्रुपिंग यहाँ पर। तो सबसे पहले हमने 3 3 लेटर की ग्रुपिंग करी। पहला लेटर ए, दूसरा बी, पहला ए दूसरा बी, ए बी ए, ए बी ए, ए बी ए, ए बी ए। तो हमारा आंसर आ गया ए बी ए बी ए, ए बी ए बी ए। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यस, 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12 और 4 16 लेटर हैं, तो 4 4 लेटर की ही ग्रुपिंग करनी है ना। और ये कितने हैं? 4 और 4 8 और 4 12 और 4 16 लेटर हैं। तो 16 अगर लेटर्स आ रहे हैं तो वो क्वेश्चन हमारे लिए बेहद आसान होगा, क्योंकि 16 लेटर में तो 4 4 लेटर्स की ही, है ना, ग्रुपिंग होती है। बनाओ फटाफट से। हाँ जी, आज मेरी प्रेमिका का बर्थडे है। अच्छा जी, पढ़ लो बेटा, नौकरी लगा लो पढ़ लिख कर, वरना ना प्रेमिका साथ देगी ना बीवी साथ देगी तुम्हारी। हाँ जी, कितने कितने लेटर्स की ग्रुपिंग कर ले? 4 4 लेटर्स की ग्रुपिंग कर लेते हैं।
क्या सारे ग्रुप सेम है? ऐसा लग तो रहा है सारे ग्रुप सेम है। पहला लेटर आर है, लास्ट में एस है, तो हमारा आंसर आ गया आर टी यू एस, आर टी यू एस, आर टी यू एस, आर टी यू एस। तो एर आर एस यू आर टी एस, आर एस यू आर टी एस, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सर चार चार लेटर की ग्रुपिंग कर देते हैं। क्या सारे ग्रुप सेम है? सर लग तो रहा है सारे ग्रुप सेम है। पहला लेटर एन है, एन, तो एन एन एम एम, एन एन एम एम, एन एन एम एम, एन एन एम एम, तो हमारा आंसर आ जाएगा एन एन एम एम, एन एन एम एम, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। हाँ जी, पीडीएफ दे देंगे अगर आप लोगों का प्यार बना रहा और आप लोग इसी तरह से लाइव आते रहे। प्रैक्टिस में मेरे को लगेगा कि आप डेडिकेटेड है ना। हम जो मेहनत आपके साथ कर रहे हैं, आप भी मेहनत करने के लिए तैयार हैं, तो ज़रूर हम पीडीएफ भी देंगे। पूरी बुक सॉल्व करा देना, मुझे आपकी सिवा किसी से अच्छा नहीं लगती रीजनिंग। कोशिश करना है ना। ये मुहिम तो उठाई है हमने पूरी बुक को सॉल्व कराने की, बस वो अब आपके प्यार पे डिपेंड करता है कि आप कहाँ तक गाड़ी खींचते हैं। हाँ जी, कहाँ से करा रहे हैं? बुक का ही तो क्वेश्चन है भाई, बुक का एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9। हाँ हो सकता है ये हिंदी मीडियम की है, मान लो इंग्लिश मीडियम की बुक में ऊपर नीचे हो सकते हैं क्वेश्चन। जो इंग्लिश मीडियम की बुक है ना, उसमें हो सकता है क्वेश्चन ऊपर नीचे हो, लेकिन है यही क्वेश्चन। सीक्वेंस नहीं हो सकता। एक्सरसाइज में ना हिंदी और इंग्लिश में थोड़ा सा डिफरेंस है, क्वेश्चंस ऊपर नीचे हैं, बस फर्क सिर्फ इतना है। लेकिन ये जो प्रॉपर हम सीक्वेंस करा रहे हैं, ये हिंदी मीडियम की बुक है ना। चलिए साहब, तो मेरे दोस्त मेरे भाई, कितने लेटर हैं टोटल? 2 4 7 4 11 और 5 16 लेटर है। 16 लेटर है तो 4 4 लेटर की ग्रुपिंग कर दो, है ना। 4 और 4 8 और 4 12 13 और 5 18 लेटर हैं। तो बाबू 18 लेटर में ना सीधा 6 लेटर की ग्रुपिंग होगी। 18 लेटर में 6 लेटर्स की ग्रुपिंग होगी, है ना। 3 और 3 6, 3 और 3 और 3 6, 3 और 3 6, है ना। और यहाँ पे 4 4 लेटर की ग्रुपिंग कर दो, 4 4 लेटर की ग्रुपिंग कर दो। अब देखो, क्या ये सारे ग्रुप सेम है? सर लग तो रहा है सेम है। सेकंड लास्ट ए है, तो ए बी, ए बी ए ए बी ए ए बी ए ए बी ए, तो आंसर आ गया ए डबल बी डबल ए डबल बी डबल ए, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अच्छा, यहाँ पर सारे ग्रुप सेम है। सर लग तो रहा है सारे ग्रुप सेम है। सेकंड लेटर ए है और लास्ट लेटर ए है, गड़बड़ है गड़बड़ है। ए बी ए बी ए, लेकिन ये ए बी सी कैसे आ गया? ये ए बी सी कैसे आ गया? तो ये तो कंफर्म है कि यहाँ पर बी आएगा और यहाँ पर ए आएगा और यहाँ पर ए आएगा, क्योंकि डबल ए डबल बी डबल ए डबल ए डबल बी डबल ए। ठीक है जी, हाँ जी। और इसका मतलब ये है लास्ट में डबल ए आना है, लास्ट में डबल ए आना है, और उससे पहले बी आना है, उससे पहले बी आना है। ठीक है, और उससे पहले क्या आएगा? ये तो गड़बड़ हो गया भाई, मिसप्रिंट हो गया क्या? लेट मी चेक, एक सेकेंड, क्या कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ए सी, यार ये तो नहीं 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 नहीं, नहीं। ये इन्होंने, अच्छा जी, ये इंग्लिश मीडियम वाली बुक की शायद एक्सरसाइज ले लिया। ये तो हिंदी मीडियम की सीक्वेंस नहीं है भाई, ये तो हिंदी मीडियम का सीक्वेंस है ही नहीं। एक सेकेंड, इंग्लिश मीडियम का सीक्वेंस ले लिया शायद इस बार। क्वेश्चन नंबर 9, हाँ जी, ये जो सीक्वेंस है ना, ये इंग्लिश मीडियम वाला नहीं है। आज जो है ना, ये हिंदी मीडियम है, हिंदी मीडियम, सॉरी इंग्लिश मीडियम है। ये हिंदी मीडियम का सीक्वेंस नहीं है, ये इंग्लिश मीडियम की बुक की एक्सरसाइज का सीक्वेंस है। हिंदी मीडियम में भी ये बुक ये क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन ऊपर नीचे हैं क्वेश्चंस,
है ना। हिंदी मीडियम में क्या है, सीक्वेंस गड़बड़ है, बस फर्क सिर्फ है एक्सरसाइज, सारे क्वेश्चन वही मिल जाएंगे आपको, ठीक है। वैसे प्रॉपर सीक्वेंस में हिंदी मीडियम वाली बुक के करा रहा हूँ, लेकिन पर्टिकुलर इस टॉपिक में इंग्लिश मीडियम का ले लिया हमारे टाइपिस्ट ने, कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्वेश्चन मैं चेक कर लेता हूँ क्या क्वेश्चन ये सही है। हाँ जी बिल्कुल एकदम टाइपिंग परफेक्ट है, और ऑप्शंस की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शंस भी एकदम परफेक्ट है, ऑप्शंस भी एकदम परफेक्ट है ना। तो यहां पर जो हम सोच रहे हैं वो बात नहीं है, यहां पर जो चीज हम सोच रहे हैं ना डबल ए वाली, उस तरीके से ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा। हम ये सोच रहे हैं ना कि पहला लेटर डबल लास्ट में, तो कोई भी ऐसा ऑप्शन प्रेजेंट नहीं है जो ए सी से शुरू हो। बेटा ए सी से ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है। तो जो हम सोच रहे हैं ना पहला और सेकंड लेटर डबल है, ये हम बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, ऐसा नहीं है ना, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो फिर यहाँ पे कोई और लॉजिक है। अब आप सोचो, अब आप सोचो कि यहाँ पर एग्जैक्ट लॉजिक क्या है, ये बताओ जी। क्या लॉजिक हम लगा सकते हैं सर? अगर मैं ऑप्शंस पे ध्यान दूं, हर ऑप्शन में जो लास्ट का लेटर है वो ए है, तो 100% यहाँ पे ए आना है, डबल ए। और सर ये भी क्या है, ये भी डबल ए है ना, ये भी डबल ए है, और ये क्या आएगा सर, डबल सी। लेकिन सेकंड लेटर कहीं भी सी नहीं है, सेकंड लेटर कहीं भी सी नहीं है, ये तो फंस गए। ये ए सर, अगर डबल ए बी डबल, ये दोनों तो एक जैसे ग्रुप है ना बिल्कुल, डबल ए बी बी डबल ए, डबल ए बी बी डबल ए, ओके। अगर मैं मान लो 6-6 की जगह अगर मैं 3-3 की ग्रुपिंग में दिखाता तो शायद आप चीजों को जल्दी समझ जाते। थोड़ा सा क्वेश्चन ने इसलिए कंफ्यूज कर दिया। एग्जैक्टली है क्या, आप 6 की ग्रुपिंग से भी कर सकते हैं, डबल ए बी बी डबल ए, डबल ए बी बी डबल ए, लेकिन यहाँ पे डबल ए बी के बाद बी डबल ए नहीं है, यहाँ पर क्या है, सी ले लो, फिर ए सी बी और बी सी ए, मतलब इसी की मिरर इमेज बना दी, इसकी मतलब रिवर्स कर दिया, इसको रिवर्स कर दिया। हालांकि ये डबल ए बी बी डबल ए होना चाहिए, डेफिनेटली होना चाहिए डबल ए बी बी डबल ए, बट उसके हिसाब से ऑप्शन प्रेजेंट नहीं है और क्वेश्चन भी सही है, तो हम इसको इस तरीके से बना सकते हैं, ए सी बी, फिर इसी को रिवर्स मार दो बी सी ए, डबल ए बी, इसी को रिवर्स कर दो बी डबल ए, डबल ए बी बी डबल ए। तो हम इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन, सी ए बी ए, सी ए बी ए, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। भाई ऑप्शन के हिसाब से, हालांकि क्वेश्चन तो ये जब एग्जाम में आता ना तो पक्का आपको ये, मतलब ये एग्जाम में जब क्वेश्चन आया था तो पक्का आपको, जिन बच्चों ने भी किया होगा उनको यही लगा होगा कि ये तो गलत है, क्वेश्चन गलत है। क्यों? क्योंकि डबल ए बी बी डबल ए, डबल ए बी बी डबल ए, तो ये भी डबल ए बी है और ये बी डबल ए होना चाहिए, है ना, डबल ए बी बी डबल ए, तो यहाँ पे सी की जगह ए होना चाहिए, और ये ए आ जाएगा, ये ए आ जाएगा, और ये बी आ जाएगा, है ना। तो उस हिसाब से ना तो ऑप्शन मैच होगा ना ही क्वेश्चन, तो इसीलिए हमें इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से बनाना पड़ा, ठीक है जी। लॉजिक है ना, ए सी बी बी सी ए, मतलब इसी की रिवर्स कर दो, इसको रिवर्स, इसको रिवर्स। हालांकि परफेक्ट क्वेश्चन तो कुछ और बनना चाहिए था, 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12 और 3 15 16 लेटर है, 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12 लेटर है। बनाओ फटाफट से, यूट्यूब पर प्लेलिस्ट अपलोड करा दीजिए। कौन सी प्लेलिस्ट अपलोड करा दें, कौन सी? हाँ, आपकी क्लास करके दिल्ली पुलिस रीजनिंग में 25 में से 25 से ही किया हूं, बहुत बढ़िया, वेरी गुड जॉब। गौरी, इरफान अली, प्रशांत, पूजा, आलोक, प्रिंस, अंशु, गौरी, रामू, कार्तिक, दीपा, अनुज, मानिक,
बहुत बढ़िया, वेल डन, ग्रेट जॉब। हाँ जी, तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, चार चार लेटर की ग्रुपिंग हमने कर दी। चार चार लेटर की ग्रुपिंग, ये बताओ सारे ग्रुप सेम है? सर लग तो रहा है सारे ग्रुप सेम है। सेकंड लेटर सी है, सी है सेकंड लेटर, लास्ट में ए है, तो बी सी डबल ए, बी सी डबल ए, बी सी डबल ए, बी सी डबल ए, तो ए सी ए बी, ए सी ए बी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सर ये तो लग रहा है ना, क्या लग रहा है, तीन या चार लेटर की ग्रुपिंग, बी वाई नहीं है, बाई बी। अच्छा जी, तो ये वही है बेटा, चार लेटर की ग्रुपिंग करके देखें, बी वाई वाई बी, बी वाई वाई बी, बी वाई वाई टी आ गया, गड़बड़ हो गया। तीन तीन लेटर की ग्रुपिंग बनाओ पहले तो आप, तीन तीन लेटर की ग्रुपिंग बनाओ। सर लास्ट में टी है, बी है, वाई है, ये तो गड़बड़, तीन तीन की तो कभी नहीं बनेगी ग्रुपिंग। चार चार लेटर की ग्रुपिंग बनाओ। अगर चार चार लेटर की ग्रुपिंग बनाए तो ये सारे ग्रुप सेम है, बी है पहला लेटर बी है, पहला लेटर बी है, सेकंड भी बी है, सेकंड भी बी है, सेकंड भी बी है, और फिर थर्ड वाई है, थर्ड वाई है, थर्ड वाई है, फोर्थ टी है, फोर्थ टी है, फोर्थ टी है, तो बेटा बी बी वाई टी, बी बी वाई टी, बी बी वाई टी, आंसर आ गया बी टी बी टी बी, बी टी बी टी बी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तीन की ग्रुपिंग नहीं बन पाई, लेकिन यहाँ पे चार चार लेटर की ग्रुपिंग हमने बना ली। तो इट्स डिपेंड ऑन टोटल। पता है इस बार सीजीएल 2023, सीजीएल जो 2023 का प्रीलिम्स हुआ है ना, 2023 का जो प्रीलिम्स हुआ है, हमेशा जो ग्रुपिंग बनती है एग्जाम में वो या तो तीन लेटर की होगी, चार लेटर की, पांच लेटर की, या छह। हमेशा से जब भी एग्जाम में ग्रुपिंग बनेगी या तो तीन लेटर की बनेगी, या चार, या पांच, या छह, ना तो तीन से कम बनती, ना छह से ज्यादा बनती। लेकिन 2023 में प्रीलिम्स में दो ऐसे क्वेश्चन आए हैं जहां पे जो ग्रुपिंग हुई है वो सात सात लेटर की ग्रुपिंग हुई है। इस बार ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में आया है इसी साल, जहां पर सात सात लेटर की भी ग्रुपिंग हुई है। वहां पे टोटल लेटर्स ना 28 थे, तो अगर 28 टोटल लेटर हैं तो हम सेवन सेवन लेटर्स की ग्रुपिंग कर सकते हैं। 28 थे टोटल लेटर, ये इसी साल आया हुआ क्वेश्चन एग्जाम में, 28 लेटर वाला। कितने लेटर है टोटल? 3 4 6 9 12 और 4 16 लेटर है। 16 लेटर में ग्रुपिंग चार चार लेटर की होगी, तो बाबू चार चार लेटर की ग्रुपिंग कर दो। क्या सारे ग्रुप सेम दिखाई दे रहे हैं आपको? सर एल ओ, सारे तो नहीं है, ऐसे तो नहीं है अल्टरनेट सेम हो, एल ओ अल्टरनेट ग्रुप सेम हो, तो एल एम एन ओ और ओ एन एम एल अल्टरनेट ग्रुप सेम है। एल ये ग्रुप इससे मैच हो गया, ये इससे मैच हो गया, आंसर आ गया एम एन एल ओ, ऑप्शन है इज द राइट आंसर। 1 3 7 और 5 12 और 4 16 लेटर हैं, तो चार चार लेटर की ग्रुपिंग कर दो, चार चार लेटर की ग्रुपिंग कर दो। क्या सारे ग्रुप सेम है? सर एच पहला लेटर, एच पहला लेटर, एच पहला लेटर, एच पहला लेटर, सेकंड लेटर एफ, एच एफ ई जी, एच एफ ई जी, एच एफ ई जी, एच एफ ई जी, तो हमारा आंसर आ गया एफ एच एफ जी, एफ एच एफ जी, एफ एच एफ जी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 2 4 5 और 5 10 और 6 16 लेटर है, चार चार लेटर की ग्रुपिंग, 3 5 7 9 11 और 5 16 लेटर है, चार चार लेटर की ग्रुपिंग। अगर 16 लेटर वाला क्वेश्चन है ना, तो बड़ा आसान क्वेश्चन होता है। अगर 16 लेटर वाला क्वेश्चन है, हाँ जी, बनाओ फटाफट से, जल्दी से। सर 2022 में आपसे पढ़ा था, एग्जाम में 48 या 50 में से किया हूं, एसएससी स्टेनो में। थैंक यू सो मच, ग्रेट, बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो चार चार लेटर की ग्रुपिंग हमने कर दी। क्या सारे ग्रुप सेम है? सर लग तो रहा है सारे ग्रुप सेम है। पहला लेटर एम, लास्ट में एन, तो एमओपीएन, 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 आंसर आ गया एम एन पी एम ओ एन, एम एन पी एम ओ एन, एम एन पी एम ओ, नहीं, एम एन पी एम ओ एन, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चार चार लेटर की ग्रुपिंग कर दो बाबू। अरे ये क्या हो गया, 1 2 3 4, सारे ग्रुप सेम है लग तो रहा है। सेकंड लेटर ओ, अरे तो रोज बन गया, रोज, रोज, तो ओ आर ई एस ओ, ओ आर ई एस ओ,
चलिए नेक्स्ट। 2 4 7 9 12 13 और 5 18 लेटर है, तो 6 लेटर की ग्रुपिंग, 1 और 6 7 8 10 11, 3 और 3 6 7 18 लेटर है, तो फिर से 6 लेटर की ग्रुपिंग। छह लेटर की ग्रुपिंग, 6 लेटर की ग्रुपिंग। चेक करो सारे ग्रुप सेम है। अरे यार एग्जाम में आप नॉर्मल क्वेश्चन देखोगे ना तुरंत, हाँ आप इसको नोट डाउन कर सकते हो, मतलब ग्रुप को नोट कर सकते हो एग्जाम में। जब आप बोर्ड पे क्वेश्चन देख रहे हो ना, तो एग्जाम में ग्रुप पे, मतलब रफ शीट पे ना ग्रुपिंग लिख सकते हो। और जैसे ही ग्रुपिंग लिखोगे उससे ना ऑप्शन आपको देखो एग्जाम में जैसे आपको क्या करना मैं आपको बताता हूँ। आपने कहा कि सर ये दोनों ग्रुप सेम है, तो फोर्थ लेटर क्या है, फोर्थ लेटर एन है, आपने एन, तो हमारा ग्रुप क्या बन गया, ए एन ए एन एन ए, तो ए एन एन ए, तो हमें पता है ए एन एन ए ए एन 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 ए एन ए, तो हमारा आंसर ये आ जाएगा। तो इस तरीके से रफ शीट पे हमें लिख लेना है। तो ए एन एन ए, आंसर आ गया डबल ए एन, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्या ये सारे ग्रुप सेम है? लग तो रहा है सर। पहला लेटर ए है, थर्ड लेटर बी है, ए बी 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 ए बी 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 ए बी 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 ए, तो आंसर आ गया ए बी बी ए डबल बी डबल ए डबल बी डबल ए, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। टोटल कितने लेटर है? 3 और 2 5, 5 नहीं सॉरी 3 4 और 4 8 9 और 3 12, 12 और 4 16 लेटर है, 16 लेटर है, बहुत बढ़िया। इससे तो ज्यादा खुशी की बात नहीं। 3 और 3 6 7 8 और 2 10 और 5 15 लेटर है, तो 15 में या तो 3 3 की ग्रुपिंग होगी या 5 5। बनाओ फटाफट से, जल्दी से। हम्म जल्दी। तो भैया यहाँ पे 4 4 लेटर की ग्रुपिंग करने के बाद आप ये पता लगाओ ये सारे ग्रुप सेम है क्या? यहाँ पर सारे ग्रुप सेम है? जल्दी से। सर सर सेकंड लेटर क्या है? सेकंड लेटर ए है, तो सी ए बी डी, सी ए बी डी, सी ए बी डी और सी ए बी डी सारे ग्रुप सेम है, तो आंसर आ गया डी ए बी सी। डी ए बी सी, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, है ना। अगर मैं यहाँ पे 3 3 लेटर की ग्रुपिंग कर दूं, तो 3 3 लेटर की ग्रुपिंग से काम बनेगा? हाँ, क्या सारे ग्रुप सेम लग रहे हैं? सर सारे ग्रुप तो सेम नहीं लग रहे हैं, बट अल्टरनेट ग्रुप जरूर सेम है, जैसे बी ए बी ए बी, है ना। लेकिन मिड वाला लेटर बी है, बी है, बी है, बी है, बी है। पहला लेटर भी बेटा एम 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 और एम है, तो अल्टरनेट ग्रुप सेम है। एम बी बी बी, एम डबल बी एम बी एम डबल बी एम बी एम डबल बी, एम ट्रिपल बी एम, एम ट्रिपल बी एम। अच्छा ये ऑप्शन ही प्रेजेंट नहीं है, एम बी 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 एम, हमारा आंसर आया है ये, और ये ऑप्शन ही प्रेजेंट नहीं है। और अगर ये ऑप्शन प्रेजेंट नहीं है जो हमने अल्टरनेट ग्रुप बनाया है, और अगर ये ऑप्शन प्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब क्या है कि हमें 3 3 लेटर की ग्रुपिंग नहीं करनी, हमें ग्रुपिंग करनी है 5 5 लेटर की। तो भाई 5 5 लेटर की ग्रुपिंग कर लो। 3 और 2 5, 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 और यहां पर क्या करें? सर बी है, एम है, कुछ गड़बड़ हो गई क्या? एम बी ए बी एम, एम बी बी है ये।
क्या हुआ यहाँ पर, एम बी एम डबल ए, एक बच्चा कह रहा है एम बी एम डबल एम बी, लेकिन यहाँ तो गड़बड़ है ना, पांच पांच लेटर की ग्रुपिंग तो हो ही नहीं रही किसी भी तरीके से, ये तो ग्रुप ही सेम नहीं है, ये एम है ये ए है, ये एम है ये बी है, ये तो ग्रुप ही सेम नहीं है, अल्टरनेट ग्रुप भी सेम नहीं है, पांच पांच लेटर की तो ग्रुपिंग नहीं हो रही यहाँ पे, तो भैया तीन तीन लेटर की ही ग्रुपिंग में हमें देखना पड़ेगा कुछ और, तीन तीन में कुछ और देखना पड़ेगा। क्या देखें हम, देख, अरे यार ये सेम तो है ग्रुप, एम बी बी एम बी बी एम बी बी, और ये, अच्छा ओके, एम बी बी एम बी बी एम बी बी, ये तो सेम है, लेकिन ये दोनों जो अल्टरनेट है इसको हमने चेक नहीं किया, एम बी ए और एम बी ए, या एम डबल ए भी हो सकता है ये, ओके। देखो पहला लेटर तो 100% एम आएगा, ये दो ऑप्शन हटा दो, सेकंड लेटर के बारे में पता नहीं हमें, थर्ड लेटर बी आएगा, थर्ड लेटर बी आएगा, ये भी हटा दो, फोर्थ लेटर पता नहीं, फिफ्थ लेटर एम आएगा, और जो सेकंड लेटर है वही फोर्थ लेटर है, इन्होंने ए और ए यूज किया है, इन्होंने बी बी यूज नहीं किया। भाई तीन तीन लेटर की ग्रुपिंग तो है, लेकिन उन्होंने एम डबल बी एम बी एम डबल बी एम बी ए नहीं बनाया, क्योंकि वो ऑप्शन प्रेजेंट नहीं था। इसका मतलब ये दोनों अल्टरनेट हमें किसके हिसाब से देखने पड़े, अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन, तो ऑप्शन के हिसाब से दोनों में ए आ गया, तो एम डबल बी एम डबल ए एम डबल बी एम डबल ए एम डबल बी, ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 4 और 4 8 और 4 12 13, 13 और 4 17, ओहो 17 लेटर हैं बाबू, यहाँ पे ग्रुपिंग नहीं कर सकते, 4 और 4 8 और 4 12 और एक 13 और 4, ग्रुपिंग ही नहीं हो सकती, ठीक है, 4 और 3 7 और 2 9 और 3 12 और 3 15 और 5 20 लेटर हैं, तो 4 4 या 5 5 लेटर की ग्रुपिंग। और जहां ग्रुपिंग नहीं होती वो क्वेश्चन हमें कैसे बनाना होता है, ऑप्शन से बनाना होता है, उस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, ऑप्शन से डील करते हैं, क्योंकि यहाँ पे ग्रुपिंग तो कर नहीं पा रहे, तो हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन हमें एक ऑप्शन चूज करना पड़ेगा, है ना। हाँ जी, एक ऑप्शन आपको चूज करना पड़ेगा, आपकी मजबूरी है। तो पहला लेटर या तो ए आएगा या फिर बी आएगा, तो बी वाला अगर मैं भर के देखूं, बी बी सी ए, देखना कोई लॉजिक बनता हुआ दिख रहा है, बी बी सी ए बी बी सी ए बी बी सी ए बी सी सी ए बी सी सी ए नहीं बना, ना ना ना, पहला लेटर बी रखने पर कोई भी लॉजिकल सीक्वेंस किसी भी तरीके का बन नहीं पा रहा, किसी भी तरीके का लॉजिकल सीक्वेंस नहीं बन पा रहा है पहला लेटर बी रखने पर। इसका मतलब क्या है, पहला लेटर हम ए रख देते हैं। अब देखो ए से कोई ग्रुप बन पा रहा है सर, ए के बाद बी, बी के बाद सी, बहुत बढ़िया, सी के बाद दोबारा ए, सी के बाद दोबारा ए के बाद दोबारा बी, ए के बाद दोबारा बी, यानी कि इन 5 लेटर को अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये परफेक्ट ग्रुप बना रहे हैं। देखो ए बी सी ए बी सी की साइकिल चला रखी है इन्होंने, ठीक है, बी से पहले ए तो सी से पहले बी आ जाएगा, और बी बी सी ए बी सी, परफेक्ट, यानी कि यहाँ पे 5 5 लेटर की ग्रुपिंग है और ए बी सी की साइकिल है, 5 5 लेटर की ग्रुपिंग है और ए बी सी की साइकिल है, ठीक है। हाँ जी, 5 5 लेटर की ग्रुपिंग ए बी सी की साइकिल कर दो, तो 5 5 लेटर की यहाँ पे ग्रुपिंग है, ए बी सी ए बी सी, और ए से पहले सी ए बी सी ए, और बी से पहले ए। ये 2 लेटर बेटा फालतू दे रखे थे, अगर 2 लेटर नहीं दिए होते तो हम वैसे ही क्वेश्चन बना देते, तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी ए बी सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 3 और 3 6 और 2 8 और 3 11 12 3 15 और 5 20, अच्छा ये तो पहले डिसाइड कर लिया हमने, तो 4 4 लेटर की ग्रुपिंग बना के देखो, है ना, 4 4 लेटर की ग्रुपिंग बना के देखो बन पा रही है, अल्टरनेट ग्रुप सेम हो या सारे ग्रुप सेम हो, चेक करके देखना क्या सारे ग्रुप सेम है। सर ये सी सी है, ये सी ए है, ये ए सी है,
अल्टरनेट ग्रुप भी सेम नहीं है सर, सारे ग्रुप भी सेम नहीं है। 4 4 से काम नहीं चला। 3 और 2 5, 3 और 2 5, 3 और 2 5, 5 5 लेटर की ग्रुपिंग देखो बेटा। सर ये डबल सी है और ये डबल सी है, तो ये डबल बी नहीं होगा। अब देखो आप, सर बी सी ए, सर सी ए बी, मतलब ए बी सी की साइकिल है। पहला लेटर डबल, दूसरा डबल, तीसरा सिंगल, पहला 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 डबल, दूसरा डबल, तीसरा सिंगल। साइक्लिक है ए बी सी की, तो बी ए बी सी, बी ए बी सी, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या क्वेश्चन है? फॉलोइंग वर्ड्स फॉलो एक लॉजिकल progressions. Which of these could be the next word? Okay. एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है, ठीक है। ये एक पेयर है, ये एक पेयर है, ये एक पेयर है, ये एक पेयर है। चलो इसका पेयर में यहां लिख देता हूं। ई ए आर का पेयर है आर ए एफ, ई ए आर का पेयर आर ए एफ है, और फिर जी यू टी का पेयर है यू जी एच। तो अगला क्या होगा ये हमें बताना है, ठीक है। यहां से ये हटा दो, अगला क्या होगा ये बताना है आपको। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, ये एक पेयर है, ये एक पेयर है, ये एक पेयर है, ये एक पेयर है, ये एक पेयर है। अगला पेयर क्या होगा? विच ऑफ दीज कुड बी द नेक्स्ट वर्ड। हाँ, इनमें से कौन सा पेयर नेक्स्ट हो सकता है? तो बेटा ये 1 है, ये 3 है, ये 5 है, और ये 7 है। तो अगला होगा 9। 1 और 2 3 और 2 5 और 2 7 और 2 9। 9 का मतलब आई से शुरू होगा नेक्स्ट पेयर। बेटा आई से शुरू होगा, आई से शुरू होगा, आई से शुरू होगा, आई से शुरू होगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 4 और 3 7 और 1 8 और 4 12 लेटर है। नहीं, 12 और 4 16 लेटर है। 16 लेटर में तो 4 4 लेटर की ग्रुपिंग कर दो, 4 4 लेटर की ग्रुपिंग कर दो। अब बताओ। हाँ जी, 4 4 लेटर की ग्रुपिंग कर दो। बना फटाफट से। क्या आंसर आया? सर सारे ही तो, ये तो बी 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 बन गए सब। नहीं 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 नहीं, ना ना, गलत जवाब। अल्टरनेट ग्रुप सेम है, लेकिन लास्ट में ए है, बी है, लास्ट में बी है, बी है। ये ए कहां से आ गया? हाँ क्यों भाई, ए कहां से आ गया? अच्छा, अगर मैं इस क्वेश्चन को ऑप्शन से देखूं, ऑप्शन से, तो हर ऑप्शन में पहला लेटर ए है, तो डेफिनेटली पहला लेटर तो ए आएगा। बी ए बी बी, बी ए 4 बार बी। अच्छा, उसके अलावा और कोई लेटर सेम है? नहीं सर। बी ए बी, ट्रिपल बी, बी ए बी, बी ए बी बी, ये तो 4 4 लेटर की ग्रुपिंग है और पहला लेटर ए है। क्या आंसर आना है? हाँ जी, ग्रुप क्या बना यहाँ पे? ग्रुप क्या बना बेटा? 3 3 4 4 लेटर की तो ग्रुपिंग हो नहीं पा रही। बी ए बी बी और बी बी ए बी, और ये क्या बी 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 ए, और ये क्या बी बी ए बी। ये तो कोई लॉजिक ही नहीं है। डबल ए बी ए, ये तो ऑप्शन भी प्रेजेंट नहीं है। 4 4 लेटर की तो ग्रुपिंग नहीं हो पा रही। एग्जामिनर कुछ खेल कर गया हमारे साथ।
है ना, एग्जामिनर कुछ खेल कर गया बेटा। 5-5 की ग्रुपिंग करके देखना, बी ए ट्रिपल बी, बी ए ट्रिपल बी, बी ए ट्रिपल बी। यस, एग्जामिनर ने खेल कर दिया हमारे साथ। ये 5-5 लेटर की एक्चुअली ग्रुपिंग है, 4-4 लेटर की है ही नहीं, क्योंकि 4-4 लेटर की ग्रुपिंग बन ही नहीं पा रही। ये है बी ए ट्रिपल बी, बी ए ट्रिपल बी, बी ए ट्रिपल बी, और ये जो लेटर है ना ये एक्स्ट्रा दे दिया फालतू, ए ए डबल बी, ए ए डबल बी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, है ना। तो ये जो बी है ना ये एक्स्ट्रा दे दिया। बेसिकली यहाँ पे 5-5 लेटर की ग्रुपिंग है, 5-5, यहाँ पे 5-5 की ग्रुपिंग है। 2 3 4 और 3 7 8 और 4 12 लेटर है। 3-3 या 4-4 लेटर की ग्रुपिंग होगी। तो 3-3 लेटर की ग्रुपिंग करके देखो, ई एफ जी, ई एफ जी, एफ जी। अरे ये तो सही है, ई एफ जी, एफ जी ई, ई एफ जी, एफ जी ई, एफ जी ई जी, एफ जी ई जी, एफ जी ई जी। 2 3 4 3 7 8 और 4 12 लेटर है। तो 3-3 या 4-4 लेटर की यहाँ पे ग्रुपिंग होगी। तो हमने 3-3 या 4-4 लेटर की ग्रुपिंग होगी। अब जरा खुद चेक करके देखो कि 3 की ग्रुपिंग करें या 4 की ग्रुपिंग करें। जल्दी से बताओ, 3 की ग्रुपिंग करें या 4 की ग्रुपिंग करें। हाँ जी, 3 की या 4 की। बैच तो बेटा करियर विल एप्लीकेशन पे 17 तारीख से आएगा नया बैच। सर 3-3 लेटर की यहाँ पे ग्रुपिंग कर दी हमने, एक्स वाई जेड, वाई जेड एक्स, एक्स वाई जेड और वाई जेड एक्स। तो वाई जेड एक्स जेड, वाई जेड एक्स जेड, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, वाई जेड एक्स जेड, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। टोटल कितने क्वेश्चन है इस चैप्टर में? 60 है ना। तो 30 क्वेश्चन की आज प्रैक्टिस कर लेते हैं, 30 कल करेंगे। 60 क्वेश्चन है, 30 आज कर लेते हैं, 30 कल कर लेंगे। 3, अरे ये तो 4-4 खुद ही बना दिया। इससे ज्यादा आसान क्वेश्चन तो दुनिया में नहीं आ सकता। मतलब क्या बता, अगर दूसरी क्लास के बालक से भी पूछोगे ना, दूसरी क्लास के बच्चे से, वो भी इस क्वेश्चन का आंसर दे देगा। है पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस। हद है। एस आर क्यू पी, एस आर क्यू पी, ये तो क्वेश्चन बनना ही नहीं चाहिए एग्जाम में, ना इंसाफी है। 5 और 5 10 और 5 15 16 और 4 20 लेटर है, 20। तो 4-4 या 5-5 की ग्रुपिंग कर दो, और 2 और 2 4 और 3 7 और 3 10 और 4 14 15 20 और 4 24 लेटर है। तो 4-4 या 6-6 की ग्रुपिंग कर दो। चलो बनाओ फटाफट से, जल्दी से। हाँ जी, कम ऑन, दोनों क्वेश्चन के आंसर फटाफट। 4 की ग्रुपिंग करें या 5 की ग्रुपिंग करें? 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5। सर ये तो ग्रुप सेम ही नहीं लग रहे बिल्कुल, हवाइयां उड़ गई यहाँ तो। सी सी बी बी, बी बी सी ए बी बी, लेकिन ये ए बी बी, ये सी। ऐसा लग रहा है ए बी सी की ग्रुपिंग चल रही है, हर ग्रुप में ए बी सी है ना। हर ग्रुप में ए बी सी है। यहाँ पे 2 सी है, यहाँ पे 2 बी है, यहाँ पे 2 बी है, यहाँ पे 2 सी है, यहाँ पे 4-4 की ग्रुपिंग से काम नहीं। 5-5 की ग्रुपिंग करते हैं, 3 और 2 5, 3 और 2 5। अब देखना, अब ग्रुप सेम है सर, अब तो लग रहा है। सेकेंड लेटर बी, बी बी सी सी ए, बी बी सी सी ए, बी बी सी सी ए, बी बी सी सी ए। तो बी ट्रिपल सी बी, बी ट्रिपल सी, अरे ऑप्शन ही नहीं है भाई। बी सी सी बी, सॉरी बी सी सी बी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 4-4 या 6-6 लेटर की ग्रुपिंग, अगर हम 4-4 की ग्रुपिंग करते हैं तो बात बन पाई सर। यू यू एल टी नहीं सर, 4-4 की से बात नहीं बनी, सीधा 6-6 की करो। 3 और 3 6,
3 और 3 6, 3 और 3 6, यूबी टीयूपी। अब देखो क्या सारे ग्रुप सेम लग रहे हैं 6 6 की ग्रुपिंग करके? एल यू बी टी यू, लास्ट में पी है, एल यू बी टी यू पी, 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 बीपी यूएल, बीपी यूएल। ठीक है, हाँ जी सर। 2 3 4 6 7 और 2 9 और 6 15 लेटर हैं, तो 3 3 या 5 5 की ग्रुपिंग। 2 और 4 6 7 और 5 12 लेटर हैं, तो 3 3 या 4 4 लेटर की ग्रुपिंग। चलो बनाओ फटाफट से, दोनों का आंसर दो जल्दी से। बनाओ फटाफट से जल्दी से। टाइमर लगा के बेटा आप क्वेश्चन नहीं बना पाओगे, कभी नहीं बना पाओगे, क्योंकि आपका ध्यान फिर टाइमर पे रहेगा, है ना। और फिर आपको ऐसा लगेगा कि सर हम तो बहुत ज्यादा समय ले रहे हैं क्वेश्चन बनाने में। घड़ी को सामने देखते हुए आप क्वेश्चन नहीं बना सकते। आप ऐसे ही ट्राई करो, मेरे मेरे एक्सप्लेन करने से पहले आंसर देने की कोशिश करो। मतलब मैं जब एक्सप्लेन करने जा रहा हूं तो उससे पहले आंसर आपके दिमाग में क्लिक कर जाना चाहिए, समझ रहे हो। बस 3 3 या 5 5 की ग्रुपिंग, 3 3 की ग्रुपिंग दिख रही है आपको? 3 3 की ग्रुपिंग दिख रही है? हाँ सर बिल्कुल दिख रही है। सेकेंड लेटर डी, एडीसी 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 एडीसी, तो डबल डी डबल ए डबल सी, डबल डी डबल ए डबल सी। ठीक है, अब सोचो 3 3 की ग्रुपिंग दिख रही है आपको? पी 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 क्यू आर, अरे ये बन गई 3 3 की ग्रुपिंग। पी क्यू आर पी क्यू आर पी क्यू आर, क्यू आर क्यू आर क्यू, क्यू आर क्यू आर क्यू। ये हो गए 30 क्वेश्चन। तो आज की सेवा यही समाप्त करते हैं। मुलाकात करेंगे कल आप लोगों से। कल लेटर सीरीज के अगले 30 क्वेश्चन भी कंप्लीट कर देंगे, और जो 2 4 क्वेश्चन मुझे ऐड करने होंगे वो भी मैं एक्स्ट्रा करा दूंगा। ठीक है, हाँ जी। हाँ, प्राची, विवेक, श्वेता, सुमित, राधा, हिमेश, कोमल, विकास, जय, गीता, मनीष, दुर्गा, स्टेटस, शिवानी, सौरभ, सचिन, सोनू, मनीष, निखिल, सुमन, डेविल सॉरी, हर्ष, राहुल, हेमंत, शिल्पा, सोहिल, प्रशांत, राजीव, अंकित। चलिए शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, लव यू ऑल, टेक केयर, स्टे फिट, स्टे हेल्थी, गॉड ब्लेस यू ऑल। शुक्रिया, थैंक यू सो मच, लव यू गाइस, जय श्री राम।